Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया, उसके सम करके देख लिए और अब पढ़ते हैं बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है। तो मान लो हमारे पास ए प्लस एच ए प्लस टू एच एंड सो ऑन ए प्लस एन एच, ये एन प्लस वन इक्वी डिस्टेंट वैल्यूज हो किसके, आर्ग्यूमेंट्स के। सो दैट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो अपनी एंट्रीज हों उनके पास जो वैल्यूज हों वो क्या हो, एफ ऑफ ए हो, एफ ऑफ ए प्लस एच हो, एफ ऑफ ए प्लस टू एच हो, प्लस एंड सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन एच हो। तो जो फॉर्मूला होता है बैकवर्ड डिफरेंस का वो होता है एफ ऑफ ए प्लस यू एच प्लस एन एच। यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ये वाला फॉर्मूला सही है। तो ये होता है वाई एन प्लस यू वाई एन माइनस वन नेबुला वाई एन माइनस वन एंड देन यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू नेबुला स्क्वायर वाई एन माइनस टू। दैट इज, अगर इसी फॉर्मूले को अपन फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच यू अपॉन फैक्टोरियल वन नेबुला एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू नेबुला स्क्वायर ए प्लस एन एच प्लस एंड सो ऑन। ये प्रोसेस ऐसे चलती है, ये स्टेप चलता जाएगा। फाइनली हमें मिलेगा यू प्लस वन यू प्लस टू प्लस एंड सो ऑन यू प्लस एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन और नेबुला टू द पावर एन ए एफ ऑफ ए प्लस एन एच। अब इस फॉर्मूले को यहाँ इस सम में अप्लाई करके देखते हैं। मान लो ईयर 1891 1990 1901 1911 1921 1931, इसमें किसी कंट्री की पॉपुलेशन दी हुई है थाउजेंड्स में। 1891 में 46,000, 1901 में 66,000, 1911 में 81, 1921 में 93 एंड 1931 में 101,000 पॉपुलेशन है। तो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि 1925 में टोटल कितनी पॉपुलेशन रही होगी। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा यहाँ पे, सबसे पहला काम ये है कि हम इससे डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। तो फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल, और जो डिफरेंस टेबल रहेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके है ना, मैंने आपको बताया है कि एक एक लाइन की गैपिंग करके लिखते हैं पहले। तो ये मान लो अपना आर्ग्यूमेंट है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स में ईयर दिया है और एंट्रीज में पॉपुलेशन दी हुई है। तो कितना आ जाएगा, 1801 में कितनी है, 46,000 है। 1901 में 66,000 है। 1911 में 81 है। 1921 में 93 है। 1931 में 101 है। इतनी पॉपुलेशन है। तो सबसे पहले इनका क्या करते हैं, डिफरेंस टेबल, डिफरेंस निकाल के कैलकुलेट डिफरेंस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 66 में से 46 गए तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। 81 में से 16 गए तो कितने बचेंगे, 15। 93 में से 81 गए 12 और 101 में से 13 गए तो कितना 93 गए तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस पता करते हैं। 15 में से 20 गए तो माइनस का 5 और 12 में से 15 गए तो माइनस का 3 और 8 में से 12 गए तो माइनस का 4। अब 3 में से 5 को माइनस करा हमने तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस में 5, 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि -4 माइनस माइनस प्लस में 3 -1 बचेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंस टेबल हमने कैलकुलेट कंस्ट्रक्ट कर ली और इसमें जो भी डेटा मिला वो हमने इस तरीके से बना लिया। अब चूंकि हमें क्या करना है, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए यहाँ पर हमारे काम का जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये ठीक है, ये इस तरीके से ये सब अपने काम के रहेंगे। ओके यानी कि ये क्या रहेगा, ये रहेगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच और इसका फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकेंड डिफरेंस और ये थर्ड डिफरेंस और ये फोर्थ डिफरेंस। इस तरीके से ये हमारे काम में आ जाएगा। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें एफ ऑफ ए प्लस एन एच यानी कि लास्ट पॉइंट कितना दिया हुआ है, 1931। तो ए प्लस एन एच की वैल्यू कितनी है, 1931। और हमें पता करना है वैल्यू किसकी, 1925 की। और एच की वैल्यू गैपिंग यहाँ पे कितनी दी है, 10 10 की गैपिंग दी हुई है।
तो कुल मिला करके जब बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला पढ़ रहे होते हैं तो जो u की वैल्यू होती है, u की वैल्यू को इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। किससे? u इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। इसको इधर भेज दो तो कितना बचेगा आपके पास? ये बचेगा यू एच प्लस में ए प्लस में एन एच। ये वैल्यू होती है किसकी वैल्यू होती है? ये x की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या पता है? h पता है, a पता है और एन ए प्लस एन एच पूरा ही पता है ना। तो यहाँ से u की वैल्यू जब हम निकालने जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास कितनी है? 1925 है। और a प्लस एन एच की वैल्यू 1930 है, 31 है। तो इसका डिफरेंस पता करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। और 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस में 0.6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो u की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? माइनस में 0.6 आ गई। फिर इसके बाद चलते हैं, अप्लाई करते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। और ये क्या होता है? एफ ऑफ यू एच प्लस में एन एच। ये आएगा। क्या होता है फॉर्मूला? एफ ऑफ यू ए प्लस यू एच प्लस एन एच क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1 फर्स्ट डिफरेंस प्लस यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 सेकेंड डिफरेंस। फिर ऐसे ही यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 और थर्ड डिफरेंस। और फिर यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फोर्थ डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस तक हमारे पास वैल्यू है तो वहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो डिफरेंस टेबल से ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन एच कितना दी? इस पे वैल्यू कितना दिया? 101। फिर 8 देन -4 -1 -3। इन सब की वैल्यूज को यहाँ पे यूज कर लेते अपन। एफ ऑफ कितना? एफ ऑफ ए प्लस एन एच कितना? 101 है। फिर उसके बाद यू की वैल्यू माइनस में 0.6 आई है। और इसके आगे चले अपॉन में फैक्टोरियल 1 है। और एफ ऑफ ए प्लस एन एच की वैल्यू है 8। फिर यू की जगह पे माइनस में 0.6। फिर यू प्लस 1 की जगह पे माइनस में 0.6 प्लस में 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। और सेकेंड डिफरेंस की जगह पे माइनस की 4 वैल्यू। यू प्लस 1 यू प्लस 2 की जगह पे कितना आ जाएगा? माइनस में 0.6 माइनस में 0.6 प्लस 1 और माइनस में 0.6 प्लस 2। और इस पर थर्ड डिफरेंस जो आया वो -1 आया है। और अपॉन में 3 का फैक्टोरियल है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। देन यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 अपॉन में फैक्टोरियल 4 है। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी? 24। और फोर्थ डिफरेंस कितना आया हमारे पास? माइनस का 3 आया है। अब ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 96.8368। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि हम अब इंटरपोलेशन करेंगे अनइक्वल आर्ग्यूमेंट्स के लिए। मतलब कि जो भी हमें आर्ग्यूमेंट्स दिए रहेंगे उनके बीच की गैपिंग इक्वल नहीं होने वाली है। तो मान लो हमारे पास x0 x1 x2 xn ये सभी आर्ग्यूमेंट्स है। और इनके रिस्पेक्ट में जो हमें इंक्रीज मिलती है वो है एफ ऑफ x0 एफ ऑफ x1 एंड सो ऑन एफ ऑफ xn। ऐसे इंक्रीज हमें मिलती है। और इनके बीच की अब गैपिंग इक्वल नहीं होगी तो हम क्या लेके चलेंगे? कहेंगे कि इनका जो इंटरवल है वो क्या है? x0 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है, x3 माइनस x2 है एंड सो ऑन xn माइनस 1 है। और ये कैसा रहेगा? ये इक्वल नहीं रहेगा। ओके देन अगर इक्वल नहीं रहेगा तो देन द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर द आर्ग्यूमेंट x0 x1 इज डिफाइंड एज। जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? इसको ऐसा लिखेंगे एफ ऑफ x0 x1 और इसकी वैल्यू क्या रहेगी? एफ ऑफ x1 माइनस में एफ ऑफ x0 अपॉन में x1 माइनस x0 ऐसा रहेगा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वैसा ही जैसा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अपन लगाते हैं, बस इसको बीच से फाड़ दो। ठीक है, इतना बड़ा नीचे तक नहीं करना है ना। क्या करना है? ये ऐसा ट्राइंगल को में बीच में समझ लो कि एल्टीट्यूड भी ड्रॉ किया हुआ है।
तो इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे अपन x0 और x1 के लिए ये पता कर रहे हैं, तो x1 को यहाँ लिखेंगे और फंक्शन के साथ में क्या लिखेंगे, x0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड डिफरेंस को नोट करने का तरीका। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, कैसा, f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन में x1 माइनस x0, और इसे डिनोट किया जाएगा कितना से, ये सिंबल से। ओके, इसका मतलब ये हो जाता है कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट x0 इक्वल्स टू क्या होगा, f ऑफ x0 सॉरी f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 अपॉन में x1 माइनस x2। ऐसे ही अगर हम पता करें x1 x2 पॉइंट पे डिवाइडेड डिफरेंस, तो क्या होगा, छोटा जो पॉइंट रहेगा वो फंक्शन के साथ आएगा, बड़ा पॉइंट इस ऑपरेटर के नीचे लिखा जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन में x2 माइनस xn। ऐसे जनरल फॉर्मूला अगर अपन पता करें, तो f ऑफ एक्स एन माइनस वन एक्स एन इक्वल्स टू क्या होगा, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, एक्स एन लिखेंगे, और क्या होगा, f ऑफ एक्स एन माइनस वन, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन अपॉन में कितना, एक्स एन माइनस वन। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ओके, इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे अगर आप चले, तो जो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस रहेगा, है ना, ये क्या होगा, x0 से लेके x2 तक जाएगा। ठीक है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, x0 से लेके x2 तक जाएगा। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कहेंगे x1 x2 का डिवाइडेड डिफरेंस माइनस x0 x1 का डिवाइडेड डिफरेंस अपॉन में कितना, x2 माइनस x0, यानी कि f ऑफ x0 x1 x2 जो रहेगा, ये कहलाएगा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एट द पॉइंट जीरो। क्या कहलाएगा, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एट द पॉइंट जीरो। ये कैसे डिफाइन किया जाएगा, f ऑफ x1 x2 माइनस एफ ऑफ x0 x1 अपॉन में x2 माइनस x1, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। और इसका नोटेशन कैसे दिया जाएगा, जो छोटा पॉइंट रहेगा वो फंक्शन के साथ लिखा जाएगा, बाकी दोनों साइन, दोनों जो पॉइंट्स रहेंगे उनको हम ऑपरेटर के नीचे ऐसे मेंशन कर देंगे। और ये भी मेंशन करेंगे कि हम सेकेंड जो है डिफरेंस पता कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसी तरीके से जो nth डिवाइडेड डिफरेंस रहेगा इसका, वो इस फॉर्मूले से ऐसे गिवन किया जाएगा कि f ऑफ x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn माइनस f ऑफ x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn माइनस 1 अपॉन में कितना, xn माइनस x0। इस फॉर्मूले से डिवाइडेड डिफरेंस को पता किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने जो डिफरेंस टेबल बनाई थी फॉरवर्ड डिफरेंस का और बैकवर्ड डिफरेंस का, ऐसा ही इसका भी जो है डिफरेंस टेबल बनेगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि इससे वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला किसके लिए रहेगा, अनइक्वल इंटरवल्स के लिए रहेगा, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट्स दिए रहेंगे, यानी कि आर्ग्यूमेंट्स दिए रहेंगे, वो क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। तो देखिए, अगर हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले की बात करें, तो ये फार्मूला कैसा है, ये फार्मूला कुछ इस तरीके से है, एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जिस पे हमें फंक्शन, जिस पे वैल्यू पता करना है, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट, फिर x माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। उसके बाद एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन और एक्स नॉट पॉइंट पे सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, और ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमें फाइनली पॉइंट जो मिलेगा, एक्स फाइनल टर्म मिलेगा वो क्या रहेगा, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एंड वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। और इस पे क्या होगा, एक्स नॉट पॉइंट पे nth डेरिवेटिव nth डिफरेंस अप्लाई कर देंगे। ओके, और इसी को अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में, मतलब दूसरे वाले सिंबल्स के फॉर्म में लिखें, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, उसके बाद एक्स माइनस एक्स वन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एंड सो ऑन, इसी तरीके से एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स एन एंड सो ऑन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन और nth डिवाइडेड डिफरेंस।
अब ये जो डिवाइडेड डिफरेंस अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इनके लिए जैसे हमने पहले फॉरवर्ड डिफरेंस में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर भी इनकी टेबल कंस्ट्रक्ट हम करेंगे, सेम वही प्रोसेस पे। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो x0 है, x1 है, x2 है और x3 है, x4 है, और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, बस हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है कैसे हम पता करेंगे इनका डिवाइडेड डिफरेंस। अब देखो, अभी तक जो अपन करते थे, इक्वल में डिफरेंस टेबल बनाते थे, तो इक्वल आर्ग्यूमेंट्स में, तो वहाँ पे क्या रहता था, ये जो डिनोमिनेटर रहता था इसमें, क्योंकि डिफरेंस जो रहता था वो सेम ही रहता था, तो अपॉन में कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बनाएंगे तो अपॉन में भी इनके इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। जैसे कि मान लो एक्स नॉट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट है, एक्स वन पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स टू एक्स वन है, एक्स टू पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स टू है। तो जब हम डिफरेंस पता कर रहे होंगे एक्स नॉट पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, एक्स नॉट पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन में से एफ ऑफ एक्स नॉट को माइनस करेंगे और एक्स वन में से एक्स नॉट को माइनस करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट डिफरेंस एट द पॉइंट एक्स नॉट। ओके, इसके आगे चलते हैं। जब हम x1 पॉइंट पे डिफरेंस पता कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, f ऑफ x2 में से f ऑफ x1 को माइनस करेंगे और x2 में से x1 को माइनस करके इसी से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास x1 पॉइंट पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा। देन इसके आगे चलते हैं, अगर हम बात करें कि x3 पॉइंट पे क्या होगा, तो क्या करेंगे, f ऑफ x3 में से f ऑफ x2 को माइनस करेंगे और उसके बाद x3 में से x2 को माइनस करके इसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, x2 पॉइंट पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें तो ये क्या होगा, अब x1 x0 x1 और x2 तीन हमें हमारे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे यूज हो जाएंगे। और इसको कैसे पता चेक करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आया है कहाँ पे, एक्स नॉट पॉइंट पे, जो हमारे पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आया है कहाँ पे, एक्स नॉट पॉइंट पे, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आया एक्स वन पॉइंट पे, इन दोनों का डिफरेंस पता करेंगे। और देखो यहाँ तक अगर हम आ रहे हैं, कहाँ तक, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस तक पहुँच रहे हैं, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू पता कर रहे हैं, तो देखो पॉइंट्स कहाँ तक यूज होंगे, ये वाली जो वैल्यू रहेगी कहाँ से आएगी, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, और ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे। यानी कि हम कितने पॉइंट कवर अप कर रहे हैं यहाँ पे, 3 पॉइंट कवर कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से x2 x नॉट से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, x2 तक जा रहे हैं। तो अब जो डिवाइड होगा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में, वो क्या होगा, x2 में से x नॉट को माइनस करके इससे डिवाइड करेंगे, और इसका नोटेशन लिखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं पता, ये अपन कर रहे हैं पता डिवाइडेड डिफरेंस एट द पॉइंट एक्स नॉट एक्स, सॉरी एक्स नॉट नहीं आएगा, छोटा वाला पॉइंट फंक्शन के साथ रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 x2 और कितना, f ऑफ एक्स नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे इसका स्क्वायर, यानी कि सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस हम पता कर रहे हैं कहाँ पे, एक्स नॉट पॉइंट पे। फिर इसके आगे चलते हैं, अगर हम बात करें x1 पॉइंट पे जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस रहेगा, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस रहेगा, वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पता करा हमने x2 पॉइंट पे और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पता करा x1 पॉइंट को पे, इसमें से इसको कर देंगे माइनस, और माइनस करने के बाद क्या करेंगे हम, माइनस करने के बाद अब देखो कौन कौन से पॉइंट यूज हो जाएंगे, अब हमारे पॉइंट यूज हो जाएंगे x3 तक, क्योंकि ये वाला जो डिवाइडेड डिफरेंस हमने पता करा वो इसमें से इसको माइनस करके पता करा है। तो क्या होगा, x1 से चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे, x3 तक जाएंगे, यानी कि अब जो डिवाइड होगा वो क्या होगा, x3 में से x1 को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवाइडेड डिफरेंस का जो डिफरेंस टेबल है उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो अब क्या करते हैं, एक सम इसी पे कर लेते हैं डिस्कस। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा, बाय मींस ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस
फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 8, एफ ऑफ 9 एंड एफ ऑफ 15। ओके, तो करते हैं पता। देखो हमारे पास जो वैल्यूज दी हुई हैं वो कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं। फर्स्ट दी हुई है एक्स की वैल्यू 4, 5, 7, 10, 11 एंड 13, और इसमें आप देखोगे तो कोई भी इक्वल नहीं है। यहाँ फर्स्ट में डिफरेंस 1 का है, सेकेंड में 2 का, फिर 3 का है, फिर 4 का है, और सॉरी फिर 1 का है, फिर से 2 का है। और इस पे जो फंक्शन की वैल्यूज दी है वो 48, 100, 294, 900, 12, 10 एंड 20, 28 इतनी वैल्यूज दी हुई है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम पता करें इनका, कंस्ट्रक्ट करें हम इनका डिफरेंस टेबल। तो पहला काम यही कर लेते हैं। देखो क्या करना है हमें, फंक्शन की वैल्यू को माइनस करते हैं, फंक्शन की वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट रहते हैं उनका माइनस करके उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 100 में से 48 जाएगा तो 52 बचेगा, 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 लिखे या नहीं लिखे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 294 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 194, और 7 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे 97 आ जाएगा। फिर इसके आगे चलते हैं, 900 में से 294 माइनस करेंगे तो हमारे पास 606 आ जाएगा, और 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 यानी कि 202 मिल जाएगा। इसके आगे चलते हैं तो क्या आ जाएगा, 11 में से सॉरी 12, 10 में से 900 माइनस करेंगे 300 आएगा, और 11 में से 10 जाएगा तो केवल 1 बचेगा, तो अपॉन में 1 नहीं लिख रहे हैं अपन। फिर 28 में से 12, 10 माइनस करेंगे तो 818 आएगा, और 13 में से 11 जाएगा तो बचेगा 2, और इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 409 आ जाएगा। ये तो हमारे पास क्या आया, फर्स्ट डिफरेंस आया। ओके, ये हमारे पास क्या आया, फर्स्ट डिफरेंस आया। अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं 97 में से क्या माइनस करते हैं, 52 माइनस करते हैं, तो कितना बचेगा हमारे पास, देखिए हमारे पास बचेगा 45। कितना आ गया हमारे पास, 45, और 7 में से 4 जाएगा, क्या होगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 15 बच जाएगा ये। इसके आगे 202 में से 97 माइनस करते तो 105 बचेगा, और इधर आ जाओ तो कितना होगा, 10 में से 5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ओके, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 2, 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5 यानी कि 21 बचेगा। इसके आगे चलते हैं तो कितना आएगा, 310 में से 202 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, और यहाँ से 11 में से 7 को माइनस करेंगे, है ना, 11 में से 7 को माइनस करेंगे तब बचेगा कितना, 4, और 4 से डिवाइड कर देंगे 4 2 जा 8, और 4 7 जा 28, तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। इसके आगे चलते हैं तो 409 में से 310 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, और 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, इससे डिवाइड कर देंगे 33 आ जाएगा। फिर इसके आगे चलते हैं। ओके, अगला डिफरेंस पता करते हैं, ये तो सेकेंड डिफरेंस हुआ। थर्ड डिफरेंस पे आते हैं। थर्ड डिफरेंस पे आते हैं तो 21 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 21 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और अब क्या होगा, तीन बीच में 2 2 की गैपिंग हो जाएगी, यानी कि 10 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 बचा। फिर इसके आगे चलते हैं, 27 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, यानी कि ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं, 33 में से अगर हम माइनस करते हैं 27 को तो कितना बचेगा, 6, और 13 में से 7 माइनस होगा तो ये भी 6, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और इसके आगे हमें वैल्यू 0 मिल जाएगी, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने सबसे पहला काम क्या करा, डिवाइडेड डिफरेंस का जो टेबल बनता है, डिफरेंस टेबल, वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जब ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया तो हम अप्लाई करते हैं न्यूटन्स का फॉर्मूला। न्यूटन्स का फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे
यहाँ पे देखो हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या है, 4 क्या है, x0 है, 4 क्या है, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और ये x4 है, और ये x5 है। इतनी सारी वैल्यूज हमारे पास है, ठीक है। इन वैल्यूज का अपन यूज करते हैं। तो न्यूटन्स का जो डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, f ऑफ x इक्वल्स टू f of x equals to f of x naught, x minus x naught और फर्स्ट डिफरेंस, x minus x naught, x minus x1 सेकेंड डिफरेंस, x minus x naught, x minus x1, x minus x2 और थर्ड डिफरेंस, और फिर x minus x naught, x minus x1, x minus x2, x minus x3 और फोर्थ डिफरेंस। वैसे फोर्थ डिफरेंस पे यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फोर्थ डिफरेंस है अपने पास यहाँ पे, जो फोर्थ डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो थर्ड डिफरेंस तक कैलकुलेशन वैसे फिलहाल करनी पड़ेगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक्स नॉट की वैल्यू, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, x4 की वैल्यू, ये सब अपने पास है। तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 4, ठीक है, x नॉट कितना है, 4 है, x माइनस एक्स नॉट यानी कि x माइनस 4 और फर्स्ट डिफरेंस, x माइनस 4, x माइनस 5 सेकेंड डिफरेंस, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 7 थर्ड डिफरेंस, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 7, x माइनस 10 और फोर्थ डिफरेंस। इसका काम तो हो गया, ये हो गया 0, यानी कितना बचेगा, फर्स्ट f ऑफ 4 कितना है, 48 है, x माइनस एक्स 4 ऐसे ही रहने देना, और फर्स्ट डिफरेंस कितना आया, 52 आया है। उसके बाद x माइनस 4, x माइनस 5 ऐसे लिख देंगे, और सेकेंड डिफरेंस अपने पास 15 आया है, x नॉट, x माइनस 4, x माइनस 5 ये ऐसे लिख देंगे, और थर्ड डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई, 1 आई है। अब देखो ये जो डिफरेंस अपन पता कर रहे हैं, इसमें हम फॉरवर्ड डिफरेंस के तरीके से वर्क करेंगे, और इसलिए हम जो वैल्यूज यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, हम जो वैल्यूज यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, यहाँ की वैल्यूज यूज करेंगे, ओके, ये वाली वैल्यूज। तो वही वैल्यू यहाँ पे यूज करें। अब देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे इन ब्रैकेट्स जो है ना इनको सॉल्व मत करना, अभी मत सॉल्व करना, नहीं तो सोचो कि ये काम तो और आसान हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसका इससे कर दें, फिर इसका इससे कर दें, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे आसान रहेगा जब हम बिना सॉल्व करे ही कैलकुलेशन करेंगे। तो फाइनली इसको जब अपन थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स की वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, है ना, 48 प्लस 52 एक्स माइनस 4, 15 एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 7, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 है। अब जो ये जब ये इस फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे तो हमें कोई सी भी वैल्यू पता करनी हो, जैसे मान लो x2 पे की वैल्यू पता करनी है, तो इसमें क्या करेंगे, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, यहाँ x है तो यहाँ पे 2, यहाँ x है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे x है यहाँ पे भी 2, यहाँ पे x है यहाँ पे भी 2। तो 48 और 2 में से 4 जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 यानी कि 104, ये माइनस का 2 माइनस का 3 यानी माइनस माइनस प्लस का 6, और 6 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 90 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 5, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, माइनस का 30 आ जाएगा, और 48 और 90 कितने हो जाएंगे, 48 और 90 कितने हो जाएंगे, 138, और इसमें से 134 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास, 4 बचेगा। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 4 आ जाएगी, ओके। तो इस तरीके से कैलकुलेशन हमें करना रहेगा। अब मान लो हमें पता करना है इसी पे अगली वैल्यू एफ ऑफ 8, तो एक्स की जगह पे 8 वैल्यू कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। सेम ऐसे ही एफ ऑफ एक्स 9 पता करना है तो एक्स की जगह पे 9 रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही 13 पता करना था, 15 पता करना था, तो एक्स की जगह पे 15 रख देंगे और फिर ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और उसमें पढ़ते हैं लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था न्यूटन्स फार्मूला उसी के आगे। तो ये कहता है कि अगर मान लो एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है n डिग्री का which takes values y0, y1, y2 and so on yn when x has the values x0, x1, x2 and so on xn, then n plus 1th divided difference of the polynomial is 0।
तो अगर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज है वो है x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn, और इसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन की वैल्यू यानी एंट्रीज आती है वो है y0 y1 y2 yn। तो क्या होगा, n प्लस वन है डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा इसका f ऑफ x का, ये 0 के इक्वल होगा, यानी कि f ऑफ x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn इन सब की वैल्यू कितने के इक्वल रहेगी, 0 के इक्वल रहेगी। और इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है वो काफ़ी इजी है, याद रखना भी इजी रहेगा। देखो कैसा, y की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, और अपॉन में क्या होगा, यही सारी वैल्यूज x0 में से माइनस होगी। जो डिनोमिनेटर में पॉइंट जिनमें से माइनस होगा वो ऊपर नहीं आएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। कहाँ x0 नहीं आया ऊपर, x माइनस x0 नहीं आया ना, तो क्या आएगा नीचे, x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 एंड सो ऑन x0 माइनस xn, और इसके साथ में y0। फिर सेकेंड टर्म पे आएंगे तो x1 नहीं आएगा न्यूमरेटर में, कितना, x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 एंड सो ऑन x माइनस xn, ऐसा आएगा। और डिनोमिनेटर में अब x1 में से सब कुछ माइनस होगा, x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 एंड सो ऑन x1 माइनस xn, और यहाँ पे yn। ऐसे ये कंटिन्यू करते चले जाएंगे, लास्ट में हमें मिलेगा x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 एंड सो ऑन x माइनस xn माइनस 1, और डिनोमिनेटर में अब xn में से सब माइनस होगा, यानी कि xn माइनस x0 xn माइनस x1 एंड सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले को बोला जाता है लैग्रांजियन इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अगर हम यहीं पे चाहें तो y0 की जगह पे f ऑफ x1 x0 रख सकते हैं, y1 की जगह पे f ऑफ x1 रख सकते हैं, yn की जगह पे f ऑफ xn लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, x0 में लिखें या x1 में लिखें, ठीक है। The main use of this formula to find the value of given function when the given values are independent variable or not equidistant। तो इसका मेन पर्पज यही है कि अगर ये इक्विडिस्टेंट नहीं है पॉइंट्स तो हम इसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे पता कर सकते हैं। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट यूज ये है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू द गिवन वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अगर फंक्शन की वैल्यू दी रहेगी करस्पॉन्डिंग तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए लैग्रांजेस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहाँ पर हमें log 10 बेस में 656 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो 654 की वैल्यू दी है 2.8156, और 58 पे 658 पे दी है वैल्यू 2.8182, 59 पे वैल्यू दी है 2.8189, और 661 पे वैल्यू दी है 2.8202, ऐसी वैल्यू दी हुई है। अब इसको मान लेते हैं कि x0 की वैल्यू है 654, x2 की वैल्यू है 658, x2 की x0 की वैल्यू है 654, x1 की वैल्यू है 658, x2 की वैल्यू है 659 एंड x3 की वैल्यू है 661, और y0 की वैल्यू मान लेते हैं 2, कितना गिवन है 2.8156, और y1 की वैल्यू गिवन है 2.8182, और y2 की वैल्यू गिवन 2.8189, और y3 की वैल्यू गिवन है 2.8202। अब लैग्रांजे का जो फॉर्मूला है ये अप्लाई कर देते हैं, कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, तो 3 तक ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, आएगा x माइनस x1, x0 पहले नहीं लिखेंगे है ना, x माइनस x2 फिर x माइनस x3, यही सारी चीज़ें x0 में से माइनस हो जाएंगी, x0 माइनस माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस x3, और इसके साथ में y0। फिर अब x1 को माइनस नहीं करेंगे तो x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 अपॉन में x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3, और साथ में y1। इसके बाद क्या आएगा, x2 को माइनस नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x3
x2 माइनस एक्स नॉट, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 और y2। अब y3 यानी x3 आ जाएगा, तो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 और x3 माइनस एक्स नॉट, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2 और y3। ऐसा आ जाएगा हमारे पास ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू को लिख दो। कितना x नॉट की वैल्यू है 654, x1 की वैल्यू कितनी 500, x1 की वैल्यू कितनी है 500 658 और x2 की वैल्यू कितनी अपने पास 655, x3 की वैल्यू है कितनी 661 और इसके रिस्पेक्ट में अपने पास y नॉट की वैल्यू, y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे पुट कर देते हैं जाके, तो कितना हो जाएगा x माइनस कितना 658 और x माइनस 659, x माइनस 661 अपॉन में x नॉट कितना 654 है और इसमें से 658 माइनस हो जाएगा, 654 है इसमें से 659 माइनस हो जाएगा, 654 है इसमें से 661 माइनस हो जाएगा और इंटू वाई नॉट की वैल्यू। फिर ऐसे ही x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 आ जाएगा और x1 माइनस x नॉट, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 आ जाएगा और इसके साथ में y1 की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरीके से x माइनस x1, x माइनस x नॉट, x माइनस x1 और x माइनस x3 ये आ जाएगा और x2 माइनस x नॉट, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 है ना। इसके साथ में y2 आ जाएगा और फिर x माइनस x नॉट, x माइनस x2, x माइनस x1, x माइनस x2 और फिर x3 माइनस x नॉट, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2 और y3 ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें देखो वैल्यू पता कहाँ करना है, वैल्यू हमें पता करना है 656 पे। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x आ रहा है यहाँ यहाँ पे अगर 656 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसा कन्वर्ट होके आ जाएगा है ना। 656 माइनस 658, 656 माइनस 659, 656 माइनस 661 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा देखिए, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अपने पास, डिनोमिनेटर में अपने पास आएगा देखो यहाँ से 54 में से 58 गए तो माइनस का 4, 59 जाएगा तो माइनस का 5 और 61 जाएगा तो कितना माइनस का 7 और इस इंटू y1 यहाँ पे भी ऐसा कैसा ही। फिर यहाँ से x की जगह पे कितना रखना है अपन को 656, तो 656 माइनस 654, 656 माइनस 659, 656 माइनस 661 अपॉन में देखिए 658 में से 54 जाएगा तो कितना 4 बचेगा, 59 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और 658 में से 661 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा और इंटू y1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा x माइनस 654, तो क्या आ जाएगा 656 माइनस में 654, 656 माइनस 658 आ जाएगा और 656 माइनस 661 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखें तो 59 में से 54 जाएगा तो 5 बचेगा, 59 में से 58 जाएगा तो 1 बचेगा और 59 में से 61 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 656 माइनस 654, 656 माइनस 658 और 656 माइनस 659 अपॉन में 7 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ पे y3 की वैल्यू आ जाएगी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी है ना। फर्स्ट में आ जाएगा -2 -3 माइनस में 5 और अपॉन में माइनस तीनों ही है ये इंटू ये, तो तीनों के माइनस क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा देखो 4 5 से 5 कट गया और कुछ कटने वाला है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऐसा कैलकुलेशन कर लेंगे, वैसे कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके तो आपके पास फाइनली जो आ जाएगा कितना कितनी वैल्यू आ जाएगी 2.8168। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमने पता कर ली।
तो पहली चीज हमने यही पढ़ी थी लैग्रेंजियन फॉर्मूले में कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को हम पता कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, है ना, सिंपली है, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। चाहे तो जैसे इसमें एक एक स्टेप सॉल्व है, ऐसे ऐसे एक एक स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये ज़्यादा इजी रहेगा, एक एक स्टेप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो पहले एक एक टर्म को सॉल्व कर लो, फिर इनको डिवाइड कर लो, फिर प्लस कर लो, इजी हो जाएगा। अब जैसे हमने ये पता करा है, इसी तरीके से हम मिसिंग टर्म को भी पता कर सकते हैं। कोई सा टर्म मिसिंग है ना, तो उसकी वैल्यू भी पता कर सकते हैं। किसकी मेथड से? लैग्रेंजियन मेथड से। फाइंड द मिसिंग टर्म बाय यूजिंग लैग्रेंजियन फॉर्मूला। अब देखो x की वैल्यू 3 दी है, x की वैल्यू 6 दी है, x की वैल्यू 7 दी है, और x की वैल्यू 9 दी है, और x की वैल्यू 10 दी है। इतनी सारी वैल्यूज अपन को गिवन है। अब 3 पे जो वैल्यू दी है डिपेंडेंट वेरिएबल 168 है, 6 पे कोई वैल्यू दी ही नहीं है, 7 पे वैल्यू दी है 120, और 9 पे वैल्यू दी है 72, और 10 पे वैल्यू दी है 63। ये इस तरीके से वैल्यूज गिवन है। तो अपन को क्या करना है, अपन को पता करके बताना है कि ये सारी वैल्यूज है किसकी। तो एक काम करेंगे यहाँ पे कि जितने की वैल्यू गिवन है ना, कितने की वैल्यू गिवन है 4, तो जो वैल्यू गिवन है उन्हीं को ले लेते हैं, बोल देते हैं कि क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी मिसिंग टर्म ही पता करना हमें, है ना 6 पे। तो जो वैल्यूज गिवन है उन्हीं को ले लेते हैं अपन। इसका मतलब क्या हुआ, 6 पे वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बताना है। इसी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन। कहेंगे x0 की वैल्यू कितनी है 3 है, x1 की वैल्यू 7 है, x2 की वैल्यू 9 है, x3 की वैल्यू 10 है, और फिर x0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी 168, x1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी 120, और x2 पे वैल्यू फंक्शन की कितनी है वो 72, और x3 पे यानी कि 10 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी 63। फिर से लैग्रेंजियन फॉर्मूला यूज करना, वही वैसा का वैसा ही। x0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x0 की वैल्यू 3 दी हुई है, तो यहाँ से स्टार्ट तो करना नहीं, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, x1 से। तो x माइनस में 7, x माइनस में 9, x माइनस में 10, और यहाँ पे f ऑफ x0 यानी कि 168 आ जाएगा। ओके, इसके आगे चलते हैं, x0 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस में कितना, 3 माइनस में 7, और फिर 3 माइनस में 9, फिर 3 माइनस में 10, फिर इसके आगे इधर राइट नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो x1 माइनस होगा सब में से, तो x माइनस में x1 सॉरी x0, ओके, और फिर x माइनस में x2, x माइनस में x3 अपॉन में x1 माइनस x0, x2 माइनस x2 सॉरी x1 माइनस x2, और x1 माइनस x3 ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0.1 पे आ जाएगी। इसके बाद x2 होगा माइनस, है ना, तो क्या आ जाएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3, और अपॉन में x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0.2 पे। फिर x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, और x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, x3 माइनस x2, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू थर्ड पॉइंट पे। अब हमें क्या करना है, हमें 6 पे पता करना है वैल्यू। हमें वैल्यू पता कहाँ करना है, 6 पे, 0.6 पे, है ना, x इक्वल्स टू 6 पे पता करना है। तो x इक्वल्स टू 6 पे पता करने के लिए यहाँ पे हर जगह x की जगह पे 6 पुट कर देते हैं, और x की जगह पे 6 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 7 आ जाएगा, फिर 9 माइनस 6 माइनस 9 आ जाएगा, 6 माइनस 10 आ जाएगा इंटू 168, और ये डिनोमिनेटर में जब माइनस करेंगे देखो 3 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4, 3 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6, 3 में से 10 जाएगा तो माइनस का 7, तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 7। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास सेकेंड डिनोमिनेटर में, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से माइनस का 2, यहाँ से माइनस का 3, और ऊपर 6 वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना बचेगा 4 माइनस 2 माइनस 3, यहाँ पे 6 पुट कर दिया अपन ने, और ये फंक्शन की वैल्यू x1 पॉइंट पे।
फिर नेक्स्ट अपने पास 6 2 -1 आ जाएगा और ऊपर 6 वैल्यू पुट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर देखो 6 में से 7 गए तो -1, 6 में से 9 गए तो -3, 6 में से 10 गए तो -4, डिनोमिनेटर वही का वही। अपने पास 168 से यहाँ मल्टीप्लाई और इसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास, इसके बाद 6 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 3, 6 में से 9 गए तो -3, 6 में से 10 गए तो -4 और ये 4 -2 -3 तो चल ही रहा है इंटू 120। 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, 6 में से 7 जाएगा तो -1 बचेगा, 6 में से 10 जाएगा तो -4 बचेगा। अपॉन में 6 2 -1, 6 2 -1 आ जाएगा और 72 से इसका क्या है मल्टीप्लाई है। फिर 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 6 में से 7 जाएंगे तो -1, 6 में से 9 जाएंगे तो -3 और 7 3 1 और 63 मल्टीप्लाई में इसके। यहाँ पे देखो जितने माइनस है नीचे उतने माइनस है ऊपर तो ये प्लस में ही रहेगा, सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ऐसे ही यहाँ पे 2 माइनस तो ये भी माइनस कैंसिल, प्लस बचेगा केवल हाँ प्लस ही आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो 2 माइनस तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस है यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर सबको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 147 आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डिवाइडेड डिफरेंस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंस। तो ऑर्डिनरी डिफरेंस जो होता है उसको मान के चलते हैं क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होता है और डिवाइडेड डिफरेंस जो होता है वो इक्विडिस्टेंट नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि इनके बीच की जो गैपिंग है यानी कि ये पॉइंट सारे जो है वो क्या है इक्विडिस्टेंट ऐसा मान लेते हैं, यानी कि x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इक्वल्स टू x3 माइनस x2 इक्वल्स टू h मान लेते हैं अपन। तो अगर हम इक्विडिस्टेंट मानते हैं तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा, इसको लिखेंगे f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन में x1 माइनस x नॉट। एफ ऑफ एक्स वन को क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन में ये डिफरेंस एच बोल रहे हैं अपन तो एच आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये न्यूमरेटर में पोर्शन है इसे अपन बोलते हैं कितना डेल एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अपॉन में एच। तो यही रिलेशन आ जाएगा अपने पास कितने किसमें, डिवाइडेड डिफरेंस और ऑर्डिनरी डिफरेंस में। फिर इसी तरीके से जनरल अगर अपन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, यहाँ से इस तरीके से ये फॉर्मूला बाय द चांस आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, डेल टू द पावर मतलब ये इसको बीच से फाड़ दो, इसकी पावर n ये लगभग इक्वल होगा किसके 1 अपॉन में n का फैक्टोरियल और h की पावर n और इसके साथ साथ डेल की पावर n, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, ये होता है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। तो जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा, ऐसे ही होता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। तो द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डेल एंड डिफाइंड एज, अगर डेल अप्लाई होता है किस पे, एफ ऑफ एक्स पे, तो ये वैल्यू देता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन में 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन में 2, यानी कि ई टू द पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एच अपॉन 2 प्लस हो रहा है और एच अपॉन 2 माइनस हो रहा है तो इसे क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस में 1/2 एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर माइनस में 1/2, यानी कि ये जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है ये किसके इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया ई टू द पावर 1/2 माइनस ई टू द पावर माइनस 1/2। इसे ही कहा जाता है डेल इज कॉल्ड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर एंड द फर्स्ट डिफरेंस इज गिवन बाय, इस फॉर्मूले से इसका फर्स्ट डिफरेंस हम पता करते हैं। ओके, ये हो जाएगा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। नेक्स्ट आता है एवरेजिंग ऑपरेटर क्या होता है। तो द एवरेज ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय म्यू एंड डिफाइंड एज, एवरेज ऑपरेटर जो होता है म्यू से डिनोट किया जाता है और इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि म्यू इक्वल्स टू कितना होता है 1/2 ई टू द पावर 1/2 प्लस में ई टू द पावर माइनस में 1/2, और इस ऑपरेटर को मीन ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है।
और मान लो ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन पे अप्लाई होता है तो क्या वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा e टू द पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स और e टू द पावर -1/2 एफ ऑफ एक्स। और जब ये शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होता है तो कितना e टू द पावर एफ एक्स प्लस h/2 और एफ एक्स माइनस h/2, है ना। और इस तरीके से म्यू ऑपरेटर डिफाइन होता है। और अगर हम इसको सेकेंड सेकेंड टाइम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू देता है, ये कुछ इस तरीके से वैल्यू देता है। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और अगर हम यहाँ पे बात करें एक और, तो हमने ये पढ़ा है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, ऐसा होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या दिया हुआ है अपने पास, नहीं यहाँ पे माइनस में 4ab होता है। ये साइन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में कितना 4ab, प्लस में 4ab। तो यहाँ पे देखो प्लस की वैल्यू गिवन है अपने पास e टू द पावर 1/2 माइनस प्लस में e टू द पावर -1/2 द पावर 2, और यहाँ पे माइनस लेके आ गए हैं तो प्लस में 4ab हो जाएगा। और वो कैसे, e टू द पावर 1/2 इसका मल्टीप्लाई जब e टू द पावर -1/2 से बाद माइनस और ये प्लस, ये 0 हो जाएगा और समथिंग पावर 0 यानी कि 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस में 4 और एफ ऑफ एक्स। और इसे अगर अपन सॉल्व करें यानी कि 1/4 को अंदर भेज दें तो कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में 1, यानी कि जो हमारे पास ये म्यू है, म्यू का जो स्क्वायर है ये इसके इक्वल आ जाएगा। और इसका मतलब म्यू और इसमें यानी कि सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर में जो रिलेशन होता है वो होता है म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी पूछ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ओके।